Welcome dear students. As you all know, we are doing poverty, that is chapter number 7 of Indian Economic Development. प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया, दैट इज व्हाट इज पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ पुअर। टाइप्स ऑफ पुअर में हमने 3 टाइप्स के पुअर के बारे में स्टडी किया, दैट इज क्रोनिक पुअर, सेकंड वन अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉवर्टी लाइन। इट मींस कैसे पता चलेगा भी कोई पर्सन जो है वो पुअर है या फिर नॉन पुअर है। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया यूज होता है, दैट इज पॉवर्टी लाइन। तो व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। पॉवर्टी लाइन, इट रेफर्स टू अ कट ऑफ पॉइंट। इट मीन्स जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या होती है? एक कट ऑफ पॉइंट, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जो भी कट ऑफ लाइन है वो किस वे में डिसाइड होती है? एक ऐसा पॉइंट जो किसके बेस पे डिसाइड हुआ? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेस पे। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर या पर कैपिटा कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं, इट मीन्स पर पर्सन जो कंजम्पशन है उसके बेस पे जब एक कट ऑफ डिसाइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन। विच डिवाइड पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। और वो जो कट ऑफ लाइन है वो एक एरिया के जो पर्सन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, पुअर एंड नॉन पुअर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ₹2000 पर मंथ। सपोज करो एक हमने कट ऑफ पॉइंट ले लिया, दैट इज 2000 पर पर्सन कंजम्पशन। इट मीन्स वो पर्सन दोज हु आर एबल टू स्पेंड ₹2000 per month, they will be treated non-poor, and those who are not able to spend ₹2000 per month will be treated as poor. It means 2000 एक कट ऑफ पॉइंट हमने लिया, वो पर्सन जो पर मंथ 2000 रुपीज कंज्यूम कर पा रहे हैं उसको हम अबव पॉवर्टी लाइन में लेंगे, और जो 2000 रुपीज कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन में लेंगे। इट मीन्स जो पॉवर्टी लाइन है वो एक कट ऑफ पॉइंट होता है, एक लाइन जो पर्सन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उस लाइन के नीचे वाले जो पर्सन होते हैं उसको हम पुअर बोलते हैं, और अपर जो पर्सन होते हैं उनको हम नॉन पुअर बोलते हैं। अब देखिए जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन ने टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसी के बेस पे एक कंसेप्ट आ गया, दैट इज हेड काउंट रेशो। इट मीन्स हेड काउंट रेशो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स वो परसेंटेज जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है इज नोन एज हेड काउंट रेशो या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो। इट मीन्स पॉवर्टी लाइन ने टोटल जो पॉपुलेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो पर्सन जो अबव पॉवर्टी लाइन है दैट पर्सन नोन एज नॉन पुअर, और वो पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ? हेड काउंट रेशो या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो। अब क्वेश्चन आता है कि जो पॉवर्टी है, ठीक है, कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? सो वी हैव 2 मेथड, या हम कह सकते हैं वी हैव 2 पैरामीटर टू डिसाइड which person are poor and which are non-poor. So it means poverty line cutoff be determined in terms of income or consumption. पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए हम इन 2 पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, या तो इनकम के बेस पे या फिर कंजम्पशन के बेस पे। इनकम के बेस पे कैसे? जैसे सपोज करो अगर हम कहें पर पर्सन जो इनकम है, ठीक है, अगर पर पर्सन इनकम 20,000 पर मंथ है तो वो पर्सन जो है दैट आर अबव पॉवर्टी लाइन, और जिनकी इनकम 20,000 पर मंथ नहीं है दैट आर बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे हमने कंजम्पशन की बात की, ठीक है, अभी एग्जांपल आपको दिया 2000 पर मंथ अगर आप कंज्यूम कर पा रहे हो, इंडिविजुअल एक पर्सन अगर आप कर पा रहे हो तो आप अबव पॉवर्टी लाइन में आओगे। इफ यू आर नॉट एबल टू कंज्यूम ₹2000 पर मंथ तो यू आर इन बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स वी कैन यूज इनकम और कंजम्पशन, दोनों में से किसी भी पैरामीटर को यूज किया जा सकता है पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए। बट विच इज बेस्ट, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसमें से बेस्ट कौन सा है? कंजम्पशन शुड बी प्रेफर्ड पैरामीटर देन इनकम। इंडिया में भी कंजम्पशन के बेस पे जो कट ऑफ लाइन है जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, वो डिसाइड होती है, ठीक है। जो इनकम है
इनकम को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। जो कट ऑफ लाइन है या जो पॉवर्टी लाइन है वो किसके बेस पे डिसाइड होती है, आपके कंजम्पशन के बेस पे। रीजन बिहाइंड दैट भी कंजम्पशन को पॉवर्टी लाइन के लिए बेस्ट पैरामीटर क्यों माना गया, इसके टू रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन जो है, कंजम्पशन रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज। जो कंजम्पशन है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, एक्चुअल यूज को ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज्ड। इट मींस जो कंजम्पशन है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, गुड्स और सर्विसेज जो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और विच टाइप, टाइप मींस जो गुड्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे ए स्टैंडर्ड की गुड्स होती हैं, बी स्टैंडर्ड, सी स्टैंडर्ड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। तो जो कंजम्पशन है वो हमारे एक्चुअल यूज को रिप्रेजेंट करती है। अभी एक्चुअल में हमने कौन सी गुड्स और किस स्टैंडर्ड की गुड्स या सर्विसेज को हमने कंज्यूम किया। बट वाइल इनकम ओनली शो द कैपेसिटी टू परचेज, लेकिन जो इनकम है वो आपकी सिर्फ कैपेसिटी को या आपकी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस एक पर्सन के पास कितनी मनी है, वो कितनी गुड्स को परचेज कर सकता है। बट मेनी ऑफ टाइम वी आर कंज्यूमिंग मोर देन अवर इनकम, ठीक है। आपने भी देखा होगा कई बार आपके पास पॉकेट में 10,000 है बट वी आर कंज्यूमिंग 15 to 20,000। इट मींस जो कंजम्पशन है दैट इज द बेस्ट पैरामीटर ऑफ कट ऑफ लाइन, क्योंकि इनकम से बियॉन्ड जाके भी कई बार हम कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग्स। तो फर्स्ट रीजन तो ये हुआ कि जो कंजम्पशन है वो आपकी एक्चुअल यूज को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअल में आपने किन गुड्स या सर्विसेज को या किस टाइप की गुड्स या सर्विसेज को आपने कंज्यूम किया। जो इनकम है वो सिर्फ आपकी कैपेसिटी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, डाटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को किस वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो भी हमारी नेशनल इनकम हुई, ठीक है, या जो भी डोमेस्टिक इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस वे में किया गया। और टॉप ब्रैकेट के जो 20% पर्सन है उनके पास इनकम का कितना शेयर है, बिलो पॉवर्टी के पास कितना शेयर है, इन बिटवीन जो पर्सन है उनके पास इनकम का कितना शेयर है। इस टाइप के जो डाटास हैं वो रियलिटी में, इट मीन जो एक्चुअल डाटा है दैट आर नॉट अवेलेबल। सो दैट्स व्हाई इंडिया में जो कट ऑफ लाइन है वो किस बेस पे डिसाइड होती है, कंजम्पशन के। नाउ वी विल डिस्कस हाउ पॉवर्टी लाइन फिक्स इन इंडिया। इट मीन्स इंडिया में पॉवर्टी लाइन किस वे में डिसाइड होती है, कैसे पता चलता है कौन पर्सन पुअर है और कौन नॉन पुअर। तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनकम या विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन। इंडिया में पॉवर्टी लाइन का जो कट ऑफ है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हेल्प से जब आप पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हो, जब हम फिक्स करते हैं, तो उसमें किन किन ऑब्जर्वेशंस को, किन किन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं, लेट्स चेक। फर्स्ट जो है, इट मींस देयर आर वेरियस ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ। कंजम्पशन जो कट ऑफ होती है उसमें ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इज कंसीडर्ड। इट मीन जब भी हम कट ऑफ लाइन को डिसाइड करेंगे, इंडिया में जब भी कट ऑफ लाइन को फिक्स किया जाता है तो उसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को हम इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट कई बार आपको हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन जो फैसिलिटीज होती हैं, या गवर्नमेंट हमें डिफेंस की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो उन चीजों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो हमने खुद से किया, जो हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर है, आप सिर्फ उसको इंक्लूड करोगे। सेकंड, इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी कंसीडर फूड आइटम एज वेल एज नॉन फूड आइटम। जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फूड आइटम एज वेल एज नॉन फूड आइटम दोनों चीजों को इंक्लूड करेंगे। फूड आइटम इट मीन्स फूड के ऊपर, खाने के ऊपर आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ, एंड नॉन फूड आइटम का मतलब होता है अदर देन फूड, ठीक है, जैसे हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, आपका नॉन फूड आइटम में। इट मीन्स प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स आप दोनों को इंक्लूड करोगे। आफ्टर दैट, इन कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम की जो आपने कंजम्पशन की, वी वर्क पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन कैलोरीज। इट मीन्स एक पर्सन की फूड की जो कंजम्पशन है वो कितनी है, उसके लिए हम पर पर्सन जो कैलोरीज की कंजम्पशन है उस चीज को कैलकुलेट करते हैं, भी एक पर्सन कितनी कैलोरीज को कंज्यूम करता है। फॉर दैट
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म विद क्लास इंटरवल, और इसके लिए हमें क्या बनाना होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट क्लास इंटरवल के साथ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, +1 में आपने स्टैटिस्टिक में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास की स्टडी की, जैसे इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्लास जिसमें डिफरेंट टाइप के क्लासेस गिवन हो। क्लासेस का मतलब जिसमें लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट दे रखी हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इट मीन्स अगर हम कैलोरी कंजम्पशन के लिए ये क्लास इंटरवल अगर हम अज्यूम कर ले, इट मीन्स 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500 एंड 1500 to 2000। तो ये तो हो गया आपका क्लास इंटरवल। इसके सामने हमें क्या मेंशन करनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ कंपनीज, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन की, पीपल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और वो जो नंबर्स हैं वो कितने में है, लैक्स में। 0 to 500 के आगे मैंने मेंशन किया हुआ है 10। इसका क्या मीनिंग हुआ, 10 लाख पर्सन ऐसे हैं जिसकी कंजम्पशन जो है कैलोरीज की वो कितनी है, 0 से 500 के बीच में। इट मीन्स 10 लाख जो पर्सन है उनकी कंजम्पशन कितनी है, 0 से 500 के बीच की जो कैलोरी है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 15 लाख पर्सन ऐसे हैं जिनकी कंजम्पशन कितनी है, 500 से 1000 के बीच में। 20 लाख पर्सन ऐसे हैं जिनकी कैलोरीज कंजम्पशन कितनी है, 1000 से 1500 के बीच में। और 30 लाख पर्सन ऐसे हैं जिनकी कंजम्पशन जो है कैलोरीज की वो है 1500 से 2000 के बीच में, ठीक है। वी कैन एक्सपेंड इसको, हम इसको आगे इंक्रीज कर सकते हैं 2500, 3000, 4000 अप टू जहां तक हमें रिक्वायर्ड है। इट मीन्स हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा और उसके सामने फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन करनी पड़ती है। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, जो अभी हमने बात की, ईच क्लास इंटरवल ये होता है 0 से 500, 500 से 1000, दैट इज क्लास इंटरवल। हर क्लास इंटरवल के सामने हम क्या शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स, नंबर ऑफ पर्सन। आफ्टर दैट ईच फ्रीक्वेंसी काउंट द नंबर ऑफ हेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंजम्पशन क्लास। इट मीन्स अगर हम बात करें कि 1500 से 2000 के बीच में कितने पर्सन की कैलोरी कंजम्पशन है, कितने पर्सन ऐसे हैं जिनकी कंजम्पशन 1500 से 2000 कैलोरीज के बीच में है, तो वो पर्सन कितने हैं, 30 लाख अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। मोर देन हो सकते हैं बट हमने एक एग्जाम्पल पुट किया यहाँ पे। आफ्टर दैट फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्क आउट विच शो पुअर एंड नॉन पुअर। इसके बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन पर्सन पुअर है और कौन नॉन पुअर। देखो अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में जो एवरेज कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है रूरल और अर्बन एरिया में। रूरल जो एरिया है वहां पे जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है दैट इज 2435 एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कितनी है, 2045। रीजन बिहाइंड दैट, रूरल जो एरियाज होती हैं वहां पे फिजिकल जो वर्क है, ठीक है, जो हार्ड वर्क होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, क्योंकि वो जो पर्संस होते हैं वो फील्ड में काम करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क वो कर रहे होते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा है, इसलिए उनकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पॉवर्टी लाइन इंडिया में जो फिक्स होती है वो किसके बेस पे होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के बेस पे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में हम सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को लेंगे, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। आफ्टर दैट अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है उसमें फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स को आप इंक्लूड करोगे। आफ्टर दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के लिए हम पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन कैलोरीज की जो कंजम्पशन है वो चीज कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, डिफरेंट क्लासेस आप यूज करोगे और उन क्लासेस के सामने हम फ्रीक्वेंसी को पुट करते हैं। इसके बेस पे हम एक हेड काउंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि कितने पर्सन है जो कि पुअर है और कितने पर्सन है जो कि नॉन पुअर है। इंडिया में वो पर्सन जो 2435 कैलोरी को कंज्यूम कर पा रहे हैं दैट आर अबव पॉवर्टी लाइन, और अगर आप इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, वो पर्सन जिनकी कंजम्पशन 2045 या मोर देन इससे ज्यादा कैलोरीज है
तो दैट पर्सन आर अबव पॉवर्टी लाइन, अदरवाइज those person who are not able to consume 2045 calories, those included in below poverty line. So now we will talk about defining and redefining of poverty line. It means जो poverty line है उसको कैसे डिफाइन किया गया, या फिर poverty line को डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। और या is there is any need to redefining the poverty line, it means poverty line या जो भी कट ऑफ लाइन डिसाइड की गई है, क्या उसके चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिफाइनिंग, ठीक है, जो पोवर्टी लाइन है उसको कैसे डिफाइन किया गया। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया जो है उसमें पोवर्टी लाइन के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है दैट इज 2435 पर कैपिटा, जो एक्सपेंडिचर है वो इतना होना चाहिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो दैट इज 2045। तो ये जो क्राइटेरिया डिसाइड हुआ इसका पैरामीटर क्या है। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक ऑफ डिफाइनिंग अ पोवर्टी लाइन। इट मींस कौन पर्सन है जो बिलो पोवर्टी लाइन आएंगे या कौन पर्सन है जो अबव पोवर्टी लाइन आएंगे, देयर इज नो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक। स्टैंडर्ड यार्डस्टिक का मतलब होता है इसका कोई फिक्स जो है वो फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है जिसके बेस पे हमने पोवर्टी लाइन को डिसाइड किया। ऑफन इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए जो पोवर्टी लाइन है उसको डिफाइन करने के हमारे पास टू मेथड होते हैं, या तो हम इनकम के बेस पे कर सकते हैं या फिर एक्सपेंडिचर के बेस पे। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पोवर्टी लाइन है वो किस बेस पे डिसाइड की गई है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे। अब जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है, तो मिनिमम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो होता क्या है। सो व्हाट आर मिनिमम कंजम्पशन नीड्स, अ डिबेटेबल क्वेश्चन, इस पे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। मिनिमम जो कंजम्पशन नीड्स है वो क्या होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मिनिमम जो कंजम्पशन है उसमें हमारी आती है फूड, क्लोथ, शेल्टर, हाउसिंग जिसको हम बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन, इस जो बेसिक जो नीड है उसके ऊपर भी डिबेट है। कुछ पर्सन इस पे एग्री होते हैं और कुछ एग्री नहीं होते। सो सम आर्ग्यू दैट मिनिमम कंजम्पशन नीड, एमसीएन जो वर्ड यूज किया गया दैट इज मिनिमम कंजम्पशन नीड शुड इंक्लूड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, अदर मे नॉट। कुछ पर्सन कहते हैं कि जो सेकेंडरी लेवल जो एजुकेशन है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द मिनिमम कंजम्पशन नीड्स, बट कुछ पर्सन कहते हैं भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी 100% जो पर्सन है वो एग्री नहीं है। आफ्टर दैट इट इन्वॉल्व द वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है अपनी राय। जैसे मैंने कहा भी जो मिनिमम जो कंजम्पशन नीड है उसमें हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन वो इंक्लूड होनी चाहिए। बट कुछ पर्सन जो आर्ग्यू करते हैं भी नो, देयर शुड बी नो नीड, ठीक है, भी जो आपकी जो एजुकेशन है चाहे वो सेकेंडरी लेवल की है चाहे वो हायर एजुकेशन है, वो आपकी मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या मिनिमम जो कंजम्पशन है उसका पार्ट नहीं है। तो हर किसी की अपनी राय है, तो दैट इज अ वैल्यू जजमेंट, ठीक है, हर किसी पर्सन की अपनी ओपिनियन है। तो इसका एक एग्जैक्ट जिसको हम कहते हैं भी 100% जो श्योर है आंसर मे नॉट बी पॉसिबल। इट मीन्स मिनिमम लेवल जो कंजम्पशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, दैट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। कुछ पर्सन किसी पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं, कुछ उस पॉइंट पे डिसएग्री हो जाते हैं। अब देखिए अगर हम पॉवर्टी लाइन को रिफिक्स करें, इट मीन जैसे हम बात करें इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है, रूरल जो एरिया है वहां पे मिनिमम जो कंजम्पशन का लेवल है दैट इज 2435 और अर्बन एरिया में है 2045। अगर इस चीज को हम रीडिफाइन करें, ठीक है, अगर हम इसको रिफिक्स करें तो रिफिक्स अगर आप पॉवर्टी लाइन को करते हो तो देयर आर टू मेथड, ठीक है। हम पॉवर्टी लाइन को रिफिक्स कर सकते हैं टू वे में, या तो इफ पॉवर्टी लाइन रिफिक्स एट हायर लेवल। अब देखिए हायर लेवल का मतलब क्या हुआ, जैसे अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में एट प्रेजेंट जो मिनिमम लेवल जो कंजम्पशन है वो कितना है 2045। इट मीन्स वो पर्सन जो इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर पा रहे हैं दोज पर्सन आर अबव पॉवर्टी लाइन, और जो इतनी कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं दैट आर बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर हम इसको रिफिक्स करके इसको 3000 कैलोरीज कर दें, ठीक है, हमने क्या किया पॉवर्टी लाइन को रिफिक्स कर दिया हायर लेवल पे। पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी दैट इज 2045 कैलोरीज, अब हमने उसको हायर लेवल फिक्स कर दिया। अब जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 3000 कैलोरीज पर कैपिटा। अब इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा,
वी गेट लार्जर नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे वो पर्सन, ठीक है, जो 2045 से 3000 के बीच में कंजम्पशन कर रहे थे, वो कर पा रहे थे, वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। इट मीन्स अगर कोई पर्सन जिसकी कंजम्पशन जो है कैलोरीज की दैट इज 2980, पहले वो पर्सन अबव पॉवर्टी लाइन था, बट क्योंकि हमने पॉवर्टी लाइन को हायर लेवल पे डिसाइड कर दिया, तो अब ये पर्सन भी किस में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स अगर पॉवर्टी लाइन को रीफिक्स किया जाए हायर लेवल पे, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वी गेट लार्जर नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरा, अगर हम पॉवर्टी लाइन को रीफिक्स कर दें लोअर लेवल पे, ठीक है, लोअर लेवल इट मीन्स पहले जो क्राइटेरिया था दैट इज 2045 कैलोरीज, अब हमने जो क्राइटेरिया है वो क्या डिसाइड कर दिया, 2000। इट मीन्स अर्बन एरिया में अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर पा रहे हो तो यू आर अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और अगर आप 2000 कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन। पहले क्राइटेरिया क्या था, 2045 कैलोरीज का, अब हमने उसको लो लेवल पे डिसाइड कर दिया। अब हमने जो डिसाइड किया दैट इज 2000 कैलोरीज पर कैपिटा। अब इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, वी गेट स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पर्सन है उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन की डेली जो कंजम्पशन है वो कितनी थी, 2015 कैलोरीज, 2015 कैलोरीज एक पर्सन कंज्यूम कर पा रहा था, बट क्योंकि पहले जो क्राइटेरिया था वो कितना था, 2045 कैलोरीज, तो ये पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि हमने जो पॉवर्टी लाइन है उसको लोअर लेवल पे फिक्स कर दिया, अब हमने जो फिक्स किया वो हमने 2000 कैलोरीज फिक्स कर दी, तो अब ये पर्सन अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा। तो इससे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पर्सन की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो दैट ऑल अबाउट पॉवर्टी लाइन, हाउ फिक्स पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स होती है। सेम ऐसे ही डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इट मीन्स इंडिया में पॉवर्टी के रीजन क्या है, ठीक है, किस वजह से इंडिया में जो पॉवर्टी है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, रिवाइज ऑल द टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।